हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत माता के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो उससे पहले जान लेते हैं भारत माता कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पहला प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती हैं? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता को ग्रामवासिनी मानते हुए तत्कालीन भारत का यथार्थ चित्रण किया गया है कि भारत माता का फसल रूपी श्यामल शरीर है, धूल धूसरित मैला सा आंचल है, गंगा यमुना के जल अश्रु स्वरूप है, ग्राम में छवि को दर्शाती हुई भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत को अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था, परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी, काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों का कैसा चित्र खींचा है? उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता था। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित, पीड़ित, मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। अगला प्रश्न है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? उत्तर हो जाएगा, भारत माता के स्वरूप में ग्राम में शोभा की झलक है, मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, किंतु भारत ने गांधी जैसे पुत्र को जन्म दिया और अहिंसा का स्तन्यपान अपने पुत्रों को कराई है, अतः विश्व को अंधकार मुक्त करने वाली, संपूर्ण संसार को अजय का वरदान देने वाली भारत माता का तप संयम आज सफल है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कवि भारत माता को गीता प्रकाशिनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? उत्तर हो जाएगा, परतंत्र भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है कि यहाँ के लोग खुद दिशा विहीन हो गए, दास्ता में बनकर अपने अस्मिता को खो दिए, आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। इसलिए कवि कहता है कि भारत माता गीता प्रकाशिनी है, फिर भी आज ज्ञान मूढ़ बनी हुई है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है? सारांश में लिखिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वदेशी कविता का मूल भाव है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा, रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल भी नहीं है और सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है। अगला प्रश्न है, पंचरचित भारत माता कविता का सारांश लिखे। उत्तर हो जाएगा, भारत माता शीर्षक कविता पंत का श्रेष्ठ प्रगीत है। इसमें हर तत्कालीन भारत, परतंत्र भारत का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह प्रगीत भावात्मक कम विचारात्मक ज्यादा है। यह जो गीत है इसमें भावात्मक की कम उपयोगिता है और विचारात्मक ज्यादा है। कवि कहता है कि भारत माता गांवों में निवास करती है। ग्रामवासिनी भारत माता का धूल से भरा हुआ मैला सा श्यामल आंचल खेतों में फैला हुआ है। गंगा यमुना मानो ग्रामवासिनी भारत माँ की 2 आंखें हैं, जिसमें उसकी परतंत्रता जनित वेदना से निःसृत निकलता हुआ आंसू का जल भरा हुआ है। वह मिट्टी की प्रतिमा सी उदास दिखाई पड़ती हैं। गरीबी ने उसे चेतनाहीन बना दिया है। वह झुकी हुई चितवन से न जाने
किसे एक टक निहार रही दिखाई पड़ती है, निहार रही हैं, उसके आधार पर चिरकाल से निःशब्द रोदन का दाग है। युग युग से अंधकार से उसका मन विषादग्रस्त है, वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। पंत ने प्रस्तुत प्रतीत में भारतवासियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। भारतवासियों के तन पर पर्याप्त वस्त्र नहीं है, वे अधनंगे हैं, उन्हें कभी भर पेट भोजन नहीं मिलता, वे शोषित और निहत्थे हैं, वे मूर्ख, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन हैं, वे विवश और असहाय हैं, गलानी और क्षोभ से उनके मस्तक झुके हुए हैं, रोना उनकी नियति बन चुका है, उनमें अपूर्व सहनशीलता है। भारत की सारी समृद्धियां विदेशों के पैरों में पड़ी हुई है। भारत माता धरती सी सहिष्णु है, उनका मन कुंठित है, उनके अंदर अधर क्रंदन कंपित है। सर्वविदु हासिनी भारत माता का ह्रास राहु ग्रसित है, अर्थात अब उसके जीवन में ह्रास के लिए कोई स्थान नहीं है। उसकी भ्रुकुटी पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा सकती है। वाष्पाच्छादित आकाश की तरह उसकी आंखें झुकी हुई है। उनका आनंद कलंक से पूर्ण चंद्रमा से उपमित किया जा सकता है। गीता प्रकाशिनी भारत माता ज्ञान मूढ़ है, आज उसका तप और संयम सफल हो गया। उसने अहिंसा रूपी अमृत के समान अपना दूध पिलाकर भारत के लोगों के मन के भीतर अंधकार और भय को दूर किया है। भारत माता जग जननी और जीवन को नई दिशा देने वाली हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित निमित नयन नव बाध्याच्छादित की व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के भारत माता पाठ से लिया गया है, जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। इसमें कवि ने भारत के मानवीयकरण करते हुए पराधीनता से प्रभावित भारत माता के उदासीन, दुखी एवं चिंतित रूप को दर्शाया है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ने चित्रित किया है कि गुलामी में जकड़ी भारत माता चिंतित है, उनकी भ्रुकुटी से चिंता प्रकट हो रही है, क्षितिज पर गुलामी रूपी अंधकार की छाया पड़ रही है। माता की आंखें अश्रुपूर्ण हैं और आंसू वाष्प बनकर आकाश को आच्छादित कर लिया है। इसके माध्यम से परतंत्रता की दुखद स्थिति का दर्शन कराया गया है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित की व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने परतंत्र भारत का साकार चित्रण किया है। प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने कहा है कि भारत पर अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई है, यहाँ के लोग अपने ही घर में अधिकार विहीन हो गए हैं। पराधीनता के चलते यहाँ की प्रकृति शोभा भी उदासीन प्रतीत हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कवि की स्वर्णिम फसल पैरों तले रौंद दी गई है और भारत माता का मन सहनशील बनकर कुंठित हो रही है। इसमें कवि ने पराधीन भारत की कल्पना का मूर्त रूप दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें तथा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप